परम सत्कायो गुरु प्यारी सात संगत जी राधा स्वामी जी। सात संगत जी, सारी संगत जानती है कि बाबा जी डेरे में जब रहते हैं तो हर रोज़ जत्थों को दर्शन ज़रूर देते हैं जी। लेकिन आज डेरे में कुछ ऐसा हो गया कि सारे चिंता में पड़ गए। बाबा जी ने गद्दी छोड़ने वाले डिसीज़न के बाद संगत को समझाया था कि मैं कहीं नहीं जा रहा, और सवाल जवाब में भी जब किसी ने पूछा था कि बाबा जी आप हमारे सेंटर में आया करो, तो बाबा जी ने साथ में बैठे हजूर जी की तरफ इशारा करते हुए कहा था, बेटा इतनी जगह में मैं नहीं जा सकता, इसलिए तो मैंने इनका सहारा लिया है। और इसके बाद ये भी न्यूज़ आई थी कि बाबा जी जब भी दर्शन देंगे तो हजूर भी बाबा जी के साथ ही रहा करेंगे जी। पिछले भंडारे पर सारी संगत ये देख भी चुकी है कि हजूर जी सवाल जवाब में, सत्संग में और जत्था दर्शन में बाबा जी के साथ ही थे। लेकिन आज डेरे में कुछ और ही माहौल देखने को मिला जी। आज बाबा जी ने कहीं बाहर जाना था, लेकिन बाबा जी का प्रोग्राम कैंसिल हो गया और इसके बाद बाबा जी अपनी कोठी में चले गए जी। और सेवादार तब थोड़ी टेंशन में आ गए जब जत्थों को दर्शन देने के लिए अकेले हजूर जी ही आए थे। बाबा जी उनके साथ नहीं थे। हजूर जी ने बाबा जी की तरह ही पैदल चलकर जत्थों को दर्शन दिए जी। और बाबा जी की गैर मौजूदगी में सेवादार थोड़े परेशान हो गए। आज सत्संग के समय में भी बाबा जी पंडाल में नहीं आए और हजूर जी ही अकेले आज पंडाल में सत्संग में बैठे थे जी। और हजूर जी पूरा समय ही आज सत्संग में बैठे थे जी। जत्थों के बाद जब संगत ने सत्संग पंडाल में हजूर जी को अकेले देखा तो संगत भी डर गई और चिंता में आ गई जी। और मुझे पता है कि आप सब भी इस खबर को सुनकर चिंता में पड़ गए होंगे जी कि आज बाबा जी का डेरे से बाहर जाने का प्लान भी कैंसिल हो गया। और फिर भी बाबा जी ने हजूर जी के साथ संगत और जत्थों को दर्शन भी नहीं दिए। गुरु की मौज क्या हो जाए किसी को नहीं पता। सात संगत जी, हुआ यूं था कि आज बाबा जी थोड़े थके हुए थे, इसीलिए बाबा जी ने आज दर्शन देने की ड्यूटी हजूर जी को लगा दी थी जी। बाबा जी को हजूर जी के साथ ना देखने के कारण संगत सोच में पड़ गई थी कि बाबा जी अब कोई और बड़ा डिसीजन तो नहीं लेने जा रहे। लेकिन जब संगत को पता चला कि आज बाबा जी ने थकान की वजह से हजूर जी की ड्यूटी दर्शन देने के लिए लगाई है तो संगत को राहत आई। सात संगत जी, हमें बाबा जी के पिछले सत्संग में समझाई बातों को भूलना नहीं है। बाबा जी ने संगत को बड़े खुलकर समझाया था कि गुरु के शरीर की भक्ति करने से कुछ हासिल नहीं होगा। जब तक अंदर से नहीं जोड़ेंगे तब तक कोई फायदा नहीं होने वाला। शरीर तो आते जाते रहेंगे, गुरु तो शब्द रूपी होता है, इसीलिए गुरु के साथ अपने अंदर से जुड़ना है। सात संगत जी, बावजूद इसके हम समझते नहीं, क्योंकि हम सब तो आम इंसान हैं और हमारा दायरा बड़ा ही छोटा है। सद्गुरु के साथ हमने अपने इमोशंस जोड़ रखे हैं, इसीलिए जब भी सद्गुरु कोई इस तरह का डिसीजन ले लेते हैं हमें तकलीफ होती है जी। अगर हम सद्गुरु के साथ अपने अंदर का रिश्ता जोड़ लेंगे तो फिर हमें ये बाहरी तकलीफें नहीं होंगी। एक बीवी ने उस दिन सवाल जवाब में बाबा जी से कहा था कि बाबा जी,
मेरा आपसे कोई सवाल नहीं है, क्योंकि मैं आपके साथ अंदर से जुड़ चुकी हूँ। अब मुझे दुनियावी सुख या दुख से कोई फर्क नहीं पड़ता। साथ संगत जी, करोड़ों संगत में से बहुत कम ही ऐसे लोग होते हैं जो गुरु के साथ अपने अंदर से जुड़ जाते हैं जी। अगर हम अपनी तरफ देखें तो हमें बस पता लगने की देर है कि सद्गुरु हमारे सेंटर में आए हुए हैं। हम सब सेंटर में और बाहर सड़कों पर जाम लगा देते हैं। ये ठीक है कि सद्गुरु के दर्शन करने से हमें एक मोटिवेशन मिलता है, लेकिन अगर हम सोचकर बैठे कि सद्गुरु के बाहरी दर्शन कर लेने से हमारा बेड़ा पार हो जाएगा, तो ये हमारी भूल है जी। बाहरी दर्शन तो एक अच्छा माहौल बनाते हैं, लेकिन बेड़ा पार तो तभी होगा जब अंदरूनी दर्शन करेंगे, अपने अंदर शब्द को प्रकट करेंगे। जिन लोगों ने भजन सिमरन करके अपने अंदर शब्द को प्रकट कर लिया होता है, उनकी दिलचस्पी फिर बाहर मुखी साधनों में नहीं रह जाती, क्योंकि उन्होंने अपने अंदर सब हासिल कर लिया होता है। हमें सत्संग में बाबा जी की समझाई बातों को अमल में ज़रूर लाना चाहिए, तभी हमें सत्संग सुनने का फायदा मिलेगा। सत्संग ध्यान से ना सुना या अमल ना किया तो सत्संग पर 1 घंटा बैठकर खाली हाथ वापस लौट आएंगे। संगत जी, आशा करती हूँ जी आपको समझ आया होगा कि बाबा जी हमसे क्या चाहते हैं जी। कमेंट में राधा स्वामी लिखना मत भूलिए जी। गुरु प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी।